ऐसे लोगों का दमन किया जिसका दमन करना आज तक बड़ा दुर्लभ रहा है। आप परम सामर्थ्यवान हैं, आपकी शरण ही सबके लिए मंगलकारी है। हमारे भंते नित्यानंद किधर हैं? बोलिए भगवान बुद्ध की। तो भगवान की शरण ही सबके लिए कल्याणकारी है। भगवान ही सबका कल्याण कर सकते हैं। इसलिए अभिधर्म का उपदेश करके भगवान संकिसा आए, तब से वो संकिसा की भूमि पूजित हो गई। हमारे देखिए एक बनते वहां बैठे ना, वो छोटे वाले वहीं से आए हैं, संकिसा से आए हैं, वहीं बगल से आए हैं, अलौकिक भूमि से आए हैं। अभी कुछ दिन पहले इनके यहाँ अभिधर्म की पूजा थी, अभिधर्म का संगायन था। जिस धर्म का उपदेश भगवान ने देवलोक में किया उसी का पाठ चल रहा था वहीं संकिसा में। तो ऐसे हैं भगवान बुद्ध, ऐसे हैं उनकी महिमा। बोलिए भगवान बुद्ध की। हाँ, ऐसे भगवान की महिमा अगर किसी के ऊपर आ जाए, जिनकी सेवा में स्वयं ब्रह्मा है, जिनकी सेवा में स्वयं इंद्र हैं, जिनकी सेवा में चातुम महाराजिक देवता हैं, जिनसे आप प्रार्थना करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, वो किसकी सेवा कर रहे हैं? भगवान बुद्ध की। यही वो भगवान हैं जिनकी वो सेवा में लगे हैं। और जब उन्होंने धर्म जाना, बुद्ध हुए, तब भी ब्रह्मा जी आए और हाथ जोड़ करके निवेदन किया, देशेषु भगवा धम्मं अन्यतारो भविष्यति। हाथ जोड़ करके निवेदन किया था, भगवान आप उपदेश करें तभी इनकी आंखें खुलेंगी, नहीं तो ये पूजते ही रह जाएंगे, इनको कुछ मिलेगा नहीं। तभी जाकर के कृपा करके भगवान ने उपदेश दिया सारनाथ में। हाँ? भगवान के शब्दों में भी इतनी क्षमता है। भगवान किसी को कह दे मात्र, भगवान मात्र किसी को कह दे मंगल हो, तो भयंकर से भयंकर संकट भी टल जाता है। एक बार एक सुप्रवासा नाम की स्त्री है, उसको गर्भ रहा बहुत लंबे समय तक। कितने लंबे समय तक? 9 महीने बीत गए, बच्चा नहीं हो रहा। ध्यान से सुनिएगा, माताओं को बहुत तकलीफ होती है, फिर हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। सिर्फ ले जाना ही नहीं पड़ता, कटवाना भी पड़ता है। कटवाना ही नहीं पड़ता, उसको पकड़ के खींच के निकालना पड़ता है, चल बाहर निकल। कभी कभी तो केस बहुत क्रिटिकल होती है, डॉक्टर भी परेशान हो जाता, कैसे निकालें इसको, कैसे रक्षा होगी। और ये सारा संकट मां को सहना पड़ता है। बाकी सारे ऑपरेशन तो डॉक्टर बेहोश करके कर देगा, लेकिन ये ऑपरेशन आपको, ये पीड़ा आपको आंखों के सामने देखते हुए, जीते जागते खुली आंखों से सहना पड़ता है मां को। इतना भयंकर कष्ट न सहना पड़े, इसलिए आपको एक अचूक मंत्र बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, फिर यह संकट नहीं आएगा। देखिए भगवान के समय में सुप्रवासा कैसे बचती है। सुप्रवासा को गर्भ हो गया 9 महीने का, बच्चा नहीं हो रहा। उस समय तो कोई ऑपरेशन नहीं था ना कि चलो डॉक्टर के पास कटवा के निकलवा दे, सीजर करा दे। 10 महीने हो गया, बच्चा नहीं हो रहा। 9 महीने के बाद एक दिन भी माता के लिए सुखदायी हो सकता है? हाँ? नहीं, फिर हर दिन मां के लिए कष्ट है, 24 घंटा पीड़ा होगी, उसे परेशानी होगी। लेकिन 10 महीने बीत गया, अभी भी बच्चा नहीं हो रहा। 10 महीने बीत गए, 9 तो छोड़िए। अब सोचिए कितनी भयंकर समस्या है, कितना भयंकर संकट है।
10 महीने बीत गया, अभी भी बच्चा नहीं हो रहा है। सारे उपाय कर लिया, सारे मंत्रों का जाप करवा लिया, सारी पूजा पाठ जो भी करना था सब करवा लिया, कुछ आराम नहीं हो रहा है। उस समय आज के जैसे डॉक्टर नहीं थे, जो औषधियां खानी थी औषधि खा लिया, लेकिन कोई लाभ नहीं, बहुत परेशान है। अब क्या करें? 11वां महीना चलने लगा, देखते देखते सारी उपाय, सारी औषधि, सारी पूजा, सारा पाठ, सारी अर्चना, सारी आराधना, जो जो जिसने जिसने भी बताया, जैसे जैसे बताया, सब कर डाला, लेकिन बच्चा होने को तैयार नहीं। मां को असह्य पीड़ा हो रही है। कभी ऐसा हुआ है कि मां को 9 महीने 10 महीने बीतने के बाद भी बच्चा न हो रहा हो? ऐसा होता है आज? कभी कभी होता है कि 9 महीने के बाद भी बच्चा नहीं होता है, या 9 महीने में ही बच्चा बहुत परेशान करता है। अभी पीड़ा शुरू हुई फिर बंद हो जाती है, माँ खूब छटपटाई फिर बंद पीड़ा, फिर 2-4 दिन बाद फिर पीड़ा हुई, माँ खूब छटपटाई फिर बंद, खूब नौटंकी चलती है पीड़ा की। माँ को बहुत तकलीफ होती है उस समय, माँ बहुत परेशान होती है। परेशानी गर्भ से संबंधित चाहे जैसी भी है, उसके लिए अचूक मंत्र है, उसके लिए अचूक मंत्र है। देखिए 11वां महीना चलने लगा लेकिन बच्चा नहीं हो रहा। 11वें महीने में किसी ने कहा कि अरे जाओ, इस समय श्रावस्ती में भगवान बुद्ध ठहरे हुए हैं, उनके वचन मात्र में भी औषधि है। हाँ, वचन मत्तम भी औषधम, उनके वचन मात्र में भी औषधि है। अगर वो कह देंगे तो सारी पीड़ा डाउन हो जाएगी, सब पीड़ा खत्म हो जाएगी। लेकिन अब 11 महीने का हो गया, वो महिला चल नहीं सकती, इसलिए अपने पति को भेजती, सुन रे ब्राह्मण जा, ऐसे ही बोलती है, सुन रे ब्राह्मण जा, मेरी तरफ से भगवान बुद्ध को प्रणाम करना। उसकी चलती थी घर में, उसके सामने ब्राह्मण हाथ जोड़ के खड़ा रहता था। तो आदमियों की सारी सरकारें चलती हैं, पूरे देश में आदमी सरकार चला सकता है, लेकिन गृह मंत्रालय उसके हाथ में नहीं है, वहां तो उन्हीं का शासन चलता है। तो कहती है, सुन रे ब्राह्मण जा, मेरी तरफ से भगवान बुद्ध को सिर से प्रणाम करना, मेरी तरफ से जाना और पंचांग प्रणाम करना भगवान को, और कहना कि भगवान सुपवासा आपका कुशल मंगल पूछती है, और सुपवासा 11 महीने के गर्भ से परेशान है, बच्चा जन्म नहीं ले रहा है, भगवान आप अनुकंपा करें। ब्राह्मण जाता है, भागा 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 जाता है, जाने में उसे 5 दिन लग जाते। जाने में कितना लगता? 5 दिन लग जाते। और पहुंचता तो भगवान को दूर से ही देख करके बड़ा प्रसन्न होता। कहीं पे उसने आराम नहीं किया था, चलते हुए आ रहा है, चलते हुए आ रहा, क्योंकि रुकेगा तो ज्यादा विलंब होगा, विश्राम करेगा तो 5 की बजाय 10 दिन लगेगा। इसलिए भागा भागा आया, थका हारा, लड़खड़ाते हुए भगवान को दूर से देखा, भगवान के चरणों में जाकर के गिर जाता है, लिपट करके रोने लगता है, भगवान भगवान रक्षा करें, रक्षा करें। भगवान बोले, क्या हुआ ब्राह्मण? बोले, भगवान मेरी पत्नी आपके चरणों में वंदना करती है, आपका कुशल मंगल पूछती है, अभी उसे 11 महीने का गर्भ हो गया, बच्चा जन्म नहीं ले रहा है, भगवान आप कृपा करें। भगवान उसकी प्रार्थना सुन करके भगवान मुस्कुराते, और वहीं
तुरंत ही उसको आशीर्वाद देते। क्या आशीर्वाद देते? सुखिनी हो तू सुपवासा कोलीयधीता आरोगा आरोगम पुत्तं विजायतु। क्या कहता है? क्या कहते भगवान? सुखिनी हो तू सुपवासा कोलीयधीता आरोगा आरोगम पुत्तं विजायतु। कहते हैं कि ब्राह्मण सुप्रवासा सुखी हो जाए, दर्द पीड़ा से मुक्त हो जाए और सुख पूर्वक पुत्र को जन्म दे। देखिए ब्राह्मण ने मांगा एक, मिला क्या? कितने? दो। क्या दो मिले? एक तो सुप्रवासा पीड़ा से मुक्त हो गई, दूसरे बच्चे को जन्म दिया। तो किसको जन्म दिया? पुत्र को। पुत्री नहीं, लोग पुत्र चाहते थे पहले भी और आज भी चाहते हैं कि पहले हो तो क्या हो? पुत्र हो और पुत्री ना हो, जबकि कोई भेद नहीं। ब्राह्मण भी इसी कामना से था कि मुझे पुत्र होवे, लेकिन अब तो हो ही नहीं रहा, ना पुत्र हो रहा है ना पुत्री हो रहा, तो बस जो भी है गर्भ में बस किसी तरीके से बाहर निकल जाए। तो भगवान से जाके प्रार्थना किया कि किसी तरीके से गर्भ से बच्चा बाहर आ जाए, बच्चे को जन्म दे दे। लेकिन भगवान तो सब जानते हैं, इसलिए दो आशीर्वाद दिए। सुखिनी हो तू सुपवासा कोलीयधीता आरोगा आरोगम पुत्तं विजायतु। भगवान बुद्ध का ये मंत्र है। भगवान बुद्ध का ये शब्द ही क्या हो गया? मंत्र हो गया। भगवान ने इधर कहा और फिर भगवान आंखें बंद करके बैठ गए। ब्राह्मण सोचता है कि अब भगवान कुछ और कहेंगे, कोई और मंत्र पढ़ेंगे, कुछ भभूत भूत बनाएंगे, लौंग वोंग तोड़ेंगे और देंगे, फिर मैं जाऊंगा। भगवान ने कह दिया, बस इतना पर्याप्त है। भगवान कह दिए और कह करके भगवान फिर अपनी आंखें बंद करके ध्यानस्थ हो गए। ब्राह्मण इंतजार कर रहा है, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा। ब्राह्मण बैठा है वहीं पे कि अब भगवान आंखें खोलेंगे, मंत्र पढ़ेंगे, भभूत वभूत बनाएंगे, लौंग वोंग तोड़ेंगे, कुछ और देंगे। लेकिन भगवान तो आंखें बंद करके बैठ गए, आंखें खोल ही नहीं रहे। उसकी हिम्मत भी नहीं हो रही कि फिर दोबारा कह दें भगवान ने आंखें खोलिए। फिर सोचता है, लगता है कि यहां भी काम बनने वाला नहीं है। वापस निराश होकर के घर की तरफ चल देता। जाने में तो उसे कम समय लगा, 5 दिन लगे। आने में उसका दुगना समय लग गया, क्योंकि पहले उत्साह से गया था, अब हार करके गया है, थक करके गया है। इसलिए धीरे धीरे जाता, कोई चारा नजर नहीं आता। लेकिन जैसे ही दूर से देखता उसका घर, और फिर उसके कानों में शब्द पड़ते। कौन से शब्द पड़ते? बच्चे के रोने की। बच्चा जोर से चिल्ला रहा कि हाँ कहाँ आ गया। बच्चा चिल्लाता है ना, बच्चा जोर से चिल्ला रहा है, जोरों जोरों से चिल्ला रहा है। और सोचता है ब्राह्मण की, अरे मेरे घर से स्वर आ रहा है, ये किसका स्वर है। फिर दौड़ के भागता हुआ भागते भागते आता है, तुरंत घर के अंदर झांकता तो उसकी पत्नी अपने बच्चे को गोद में खिला रही है और बच्चा रो रहा है। उसको चुप करा रही है, चुप हो जा मुन्ना, चुप हो जा मुन्ना, चुप हो जा मुन्ना। और वो चिल्ला रहा है। इतना बदमाश तो था ही जो इतने दिन तक गर्भ में माँ को परेशान किया, अब बाहर आके चिल्ला के परेशान कर रहा है। हाँ, चुप हो जा मुन्ना, चुप हो जा मुन्ना। ब्राह्मण देखते ही झरझर रोने लगता, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते। ब्राह्मण को रोता देख करके सुप्रवासा भी रोने लगती, कहती भगवान धन्य है,
भगवान धन्य है। अरे सुप्रवासा, भगवान ने एक ही वाक्य कहा था कि सुप्रवासा सुखी हो जाए और पुत्र को जन्म दे दे। इतना ही कह करके भगवान ने आंखें बंद कर ली। उतना कहने मात्र से तुझे ये पुत्र पैदा हो गया। धन्य है भगवान, धन्य है भगवान। दोनों जाते और फिर भगवान बुद्ध को 7 दिन के लिए भोजन के लिए निमंत्रित करते, भिक्षु संघ सहित। देखिए, जब किसी के यहाँ कोई काम सिद्ध होता है ना, कोई मनौती मांगता है, तो कम से कम अपने घर पे 7 दिन का भोजन रखता है कि 7 दिन मेरे यहाँ भिक्षु संघ आए, भोजन करें। लोग भोजन दान करते हैं, जो भी उनके पास सामर्थ्य होता है 7 दिन तक दान करते हैं। क्यों? क्योंकि इतनी बड़ी मनौती पूरी हुई। यहां तो मनौती पूरा हो जाए, पहले भगवान पूरा करिए फिर। हाँ, पहले मनौती पूरा करिए। पहले आप शर्त रखते हैं कि पहले काम ये करो, पहले हमारा काम भगवान बुद्ध ये कर दें। एक उपासिका यहीं बैठी है, दान देने वाली भी हैं, इसी में से हैं, नाम नहीं लूंगा, वो समझ जाएंगी। उन्होंने कुछ दान दिया और हमने कहा कि आप तो इतनी सामर्थ्यवान हैं कि स्वयं भगवान की कथा लगा सकते। बोले हाँ बनते, आशीर्वाद दीजिए, मेरा ये काम हो जाएगा तो मैं लगाऊंगी। क्या कहा? हाँ बनते, आशीर्वाद दीजिए, कोई काम बताइए, ये काम हो जाए तो मैं कथा लगाऊंगी। भगवान बुद्ध का धर्म सुनना, वो भी शर्त से। शर्त ये है कि ये काम भगवान करें तब मैं उनका धर्म सुनेंगी, नहीं तो कोई। हाँ, पहले मेरे जीवन का ये काम हो, ये दुख दूर हो, तब मैं भगवान को मानूंगा, मानूंगी, अन्यथा मैं मानने वाली नहीं है। जब दुख आता तो सब लोग चिल्लाते हैं, लेकिन सुख में नहीं। जानते हैं कबीरदास क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। जो कबीर सुख में करे, तो दुख काहे को हो कबीरा, दुख काहे को। तो दुख काहे को हो? दुख में तो सुमिरन सब करते हैं, याद सब करते हैं भगवान को, दुख में कथा सब सुनते हैं। यहाँ 80% लोग इसीलिए कथा सुन रहे हैं क्योंकि उनके जीवन में दुख है। दुख में तो सभी सुनते हैं। सुख वाले बैठ करके मस्ती कर रहे हैं, जब उनके जीवन में दुख आएगा अभी हम क्यों जाए? जब आएगा तो जाऊंगे भगवान के पास। लेकिन कबीरदास कह रहे हैं कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। अजो सुख में सुमिरन करे, तो फिर दुख काहे को होए। हाँ, सुख में ही हम सुमिरन कर रहे हैं कि हे भगवान आपकी कृपा, आपकी अनुकंपा हम पे बनी रहे, तो दुख काहे आएगा? दुख आने वाला नहीं है। आपकी हमेशा रक्षा होती रहेगी। आप तृष्णाओं में इतना फंसे रहते हैं कि भगवान की भक्ति, भगवान की उपासना, भगवान की स्तुति भी नहीं कर पाते। हाँ, भगवान की स्तुति भी नहीं कर पाते। ऐसे ही एक और घटना है, इससे भी बड़ा मंत्र है। अंगुलीमाल जो 1999 की हत्या करके आता है और भगवान बुद्ध का शिष्य हो जाता। शिष्य होने के बाद
जब वो एक दिन चारिका के लिए निकलता है, भोजन के लिए निकलता है पात्र लेकर के, तो लोग पहले तो उसके ऊपर पत्थर फेंकते हैं। पहले क्या करते? पत्थर फेंकते। क्यों? क्योंकि अंगुलीमाल एक हत्यारा था, बहुतों की हत्या किया उसने, हत्या करके उंगली काट के पहन लेता था, उंगलियों की माला पहनता था, इसलिए नाम पड़ा अंगुलीमाल। लेकिन भगवान से जब संपर्क हुआ तो उसने सारा बुरा कर्म छोड़ दिया। यही तो भगवान का सामर्थ्य है। भगवान बुद्ध अन्य भगवानों की तरह मारते नहीं। भगवान बुद्ध भी चाहते तो यूं करते और मर जाता, लेकिन फिर मारना तो बच्चों का काम। आजकल आदमी गुस्सा में उठता है और एक बटन दबाया, धाए से मार दिया, तो बच्चों का काम है। मारना हर कोई मार सकता है, इसमें बैठा हर एक व्यक्ति किसी दूसरे को मार सकता है, ये तो सामान्य जन भी कर सकते हैं। लेकिन इसमें बैठा हर एक व्यक्ति किसी डाकू को संत नहीं बना सकता। यही नहीं, जिन जिन को भी आप भगवान कहते हैं, उनके भीतर भी ये सामर्थ्य नहीं कि किसी बिगड़ैल व्यक्ति को, किसी असुर को वो संत बना दें। कभी सुना कि उसे रास्ते पे ला दें? ना, मार दिया। जिसके ऊपर कृपा की उसे मार दिया, झंझट ही खत्म कर दी। ये सामर्थ्य नहीं। बुद्ध तो परम सामर्थ्यवान है। बुद्ध किसी के ऊपर अनुकंपा करते हैं तो मारते नहीं, उसे उसके गुणों में विकसित कर देते हैं, अवगुणों से दूर कर देते हैं, उसको संत बना देते हैं, अरहत बना देते हैं। अंगुलीमाल को भगवान ने अपनी शरण में ले लिया। अंगुलीमाल परम ज्ञान को प्राप्त हो गए। जब चारिका में चल रहे हैं तो लोग पत्थर मारते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने पहले लोगों को मारा है, तो लोगों का क्रोध है जो पत्थर बन के बरस रहा है। हर दिन पत्थर फेंकते थे और उनका शरीर लहूलुहान हो जाता खून से। इतना पत्थर लोग मारते, भोजन क्या देंगे? लेकिन वो किसी को एक शब्द नहीं कहते। देखिए, संसार का ऐसा नियम है, जब कोई बदमाश रहता तो उसके किनारे कोई नहीं जाता डर के मारे। लेकिन जब वो सुधरना चाहता तो यही वो लोग हैं जो सुधरने नहीं देते, पत्थर मारते हैं। हाँ, अरे जब डाकू था तब तो आपने उसे झेला ही, बर्दाश्त ही किया। अब तो सही रास्ते पे चलना चाह रहा तो चलने का उसे अवसर दीजिए, प्रोत्साहन दीजिए कि नहीं ठीक है, पहले जो किया सो किया, अब से अच्छे मार्ग पे चलो, जो बीत गया सो बीत गया। हाँ, अंगुलीमाल जाते हर दिन कोई न कोई पत्थर मारता, इतना मारता कि शरीर के सभी अंगों से खून निकलने लगता, सब फूट जाता, रक्त बहने लगता। लेकिन फिर भी चूंकि परम ज्ञान को प्राप्त हो चुके हैं तो लोगों के ऊपर करुणा करते और ये समझते कि जो लोगों को मैंने कष्ट दिया है वो लोग पत्थर मार मार करके मेरे पापों को काट रहे हैं, इसलिए वो शांति पारमिता का अभ्यास करते हुए लोगों के फेंके हुए पत्थर को भी सहन कर जाते। एक दिन रास्ते से गुजर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, महत्वपूर्ण बात है। एक दिन रास्ते से गुजर रहे हैं, एक घर के भीतर से आवाज आती है, कोई महिला चिल्ला रही है। चिल्लाहट कैसी है, शोर कैसा है? उस महिला को गर्भ है, गर्भ की पीड़ा हो रही, प्रसव पीड़ा हो रही है और महिला बच्चे को जन्म नहीं दे पा रही है, जोरों से चिल्ला रही है, असह्य पीड़ा हो रही है। और जैसे ही अंगुलीमाल के कानों में स्वर पड़ता है, अंगुलीमाल घबरा जाता, चिल्लाने लगता, उसके दुख को बर्दाश्त नहीं कर पाता, सहन नहीं होता और कान को बंद करके चिल्लाते हुए भगवान बुद्ध के पास जाता, चिल्लाते हुए, हाय मानो दुख पा रहा, हाय मानो दुख पा रहा है। उपद्युतं वतभो, उपद्युतं वतभो। हाँ, मानो दुख पा रहा है, मानो दुख पा रहा है। चिल्लाते चिल्लाते विहार में वापस चला जाता। भगवान सुनते, अरे क्या बड़बड़ा रहे हो, कौन दुख पा रहा है? बोले, भगवान मैं चारिका के लिए गया था,
एक घर में एक स्त्री बच्चे को जन्म नहीं दे पा रही है, जोरों से चिल्ला रही है, मुझसे उसकी पीड़ा देखी नहीं गई, मुझे बहुत दुख होने लगा। तो भगवान मुस्कुराते हैं, कहते हैं तुझसे देखा नहीं गया तो तू कह देता कि अगर मैंने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया है, किसी की हत्या नहीं की है, तो इस पुण्य के प्रताप से तुम्हारे गर्भ का मंगल हो। तो अंगुलीमाल कहता, भगवान ऐसा मैं कैसे कह देता, मैंने तो हजारों लोगों की हत्या की है, हजारों लोगों को कष्ट दिया है, हजारों लोगों का घर उजाड़ा है, मुझसे बड़ा पापी कौन। तो ये तो वचन झूठा हो जाएगा। तो फिर भगवान मुस्कुराते, तो तुम ऐसा कहते कि जब से मैंने आर्य धर्म को जाना, ध्यान से सुनिएगा, अभी मंत्र है यही और ये मंत्र आपको याद करवाऊंगा। हाँ, जब से मैंने आर्य धर्म को जाना, तब से मैंने किसी की भी हिंसा नहीं की, किसी की भी हत्या नहीं की। इस सत्य वचन से तेरे गर्भ का कल्याण हो। तो तू ये मंत्र क्यों नहीं बोला? बोला हाँ भगवान, जब से मैंने आर्य धर्म को जाना, अर्थात जब से मैं भगवान बुद्ध की शरण में आया, तब से मैंने छोटे से छोटे चींटी की भी हत्या नहीं की, ना तो उसको नुकसान पहुंचाने की भावना भी की कि इसका नुकसान हो जाए। मैंने सबका ही मंगल चाहा है। बोले भगवान, तो तूने ऐसा चाहा है तो जा करके अपने इस तपोबल से उसे आशीर्वाद दे और ये मंत्र पढ़। जाके द्वार के सामने ये वाला मंत्र पढ़ना। कौन सा मंत्र? ध्यान से सुनना। यतोहं भागिनी, यतोहं भागिनी अरियाय जातिया जातो नाभिजानामि सच्चिच पाणिनं जीवितं ओरोपेता। बोलिए भगवान बुद्ध की करुणा हो। यही मंत्र है, रिकॉर्ड कर लीजिए, सुन सुन करके याद कर लीजिए, नहीं तो लिख लीजिए। जब आपको परेशानी हो तो आप ये मंत्र जपिएगा। अंगुलीमाल द्वार के सामने जाता, जिस स्त्री को गर्भ था, द्वार के सामने हाथ जोड़ करके खड़ा हो जाता। यतोहं भागिनी अरियाय जातिया जातो ना भी जाना मी संचित पाणिनम जीविता ओरोपेता। और जैसे ही अंगुलीमाल इस मंत्र का जप करते ही उस महिला की प्रसव पीड़ा शांत हो गई। देखते ही देखते उसने संतान को जन्म दे दिया। फिर अंगुलीमाल की जय जयकार होने लगी। जो लोग पत्थर मारते थे आज उसे कंधों पे उठा लिया। अरे अंगुलीमाल की जय हो, बोलिए अंगुलीमाल की जय हो, बोलिए अंगुलीमाल की जय हो। अरे अंगुलीमाल ने एक मंत्र पढ़ा, यतोहं भागिनी अरियाय जातिया जातो ना भी जानामि संचित पाणिनम जीविता ओरोपेता। इसके मंत्र पढ़ते ही उसके गर्भ की पीड़ा शांत हो गई और उसने बच्चे को जन्म दे दिया। ये अंगुलीमाल परम तपस्वी हैं, परम सामर्थ्यवान हैं। बोलिए भगवान बुद्ध की। तब से लेके आज तक जब जब कभी किसी बौद्ध देश में माताएं गर्भवती होती हैं, आप श्रीलंका में चले जाइए, 1000 में से कोई एक ही ऐसी स्त्री होगी जिसको सीजर कराना पड़ता है, हाँ, या कोई और मेडिकल ट्रीटमेंट लेना पड़ता है बच्चे को जन्म देने में। चूंकि श्रीलंका बौद्ध देश है, म्यांमार बौद्ध देश है, थाईलैंड बौद्ध देश है। मैं इन देशों में रहा हूं, जानता हूं, उनकी संस्कृति को देखा हूं कि बौद्ध धर्म कैसे कैसे है। उनके यहाँ जब स्त्री गर्भवती होती है, प्रसव का समय जब शुरू होता है, उसी समय वो किसी विहार में आती हैं, पानी लेकर के, बोतल का पानी या ऐसा पानी, स्वच्छ पानी लेकर के आती हैं और बनते फिर परित्राण करते हैं। परित्राण करने के बाद इस मंत्र से उस जल को अभिमंत्रित करते हैं और फिर वो जल, वो पानी दे देते हैं। वो महिला को ले जाके पिला देती हैं
महिला सुख पूर्वक बच्चे को जन्म देती हैं। तो मंत्र फिर से सुनिए, हाथ जोड़िए।